अब हरियाणा उत्तर प्रदेश से दिल्ली की तरफ कूच कर रहे किसान हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए 3 कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं। अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति के मुताबिक उनकी अहम मांगों में से एक है सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी से कम कीमत पर खरीद को अपराध घोषित करे और एमएसपी पर सरकारी खरीद लागू करे। एमएसपी पर खुद प्रधानमंत्री ट्वीट कर चुके हैं। मैं पहले भी कह चुका हूं और एक बार फिर कहता हूं, एमएसपी की व्यवस्था जारी रहेगी, सरकारी खरीद जारी रहेगी। हम यहाँ अपने किसानों की सेवा के लिए, हम अन्नदाताओं की सहायता के लिए हर संभव प्रयास करेंगे और उनकी आने वाली पीढ़ियों के लिए बेहतर जीवन सुनिश्चित करेंगे। लेकिन ये बात सरकार बिल में लिख कर देने को तैयार नहीं है। सरकार की दलील है कि इसके पहले के कानूनों में भी लिखित में ये बात कही नहीं गई थी, इसलिए नए बिल में इसे शामिल नहीं किया गया। लेकिन बात इतनी आसान है जैसा तर्क दिया जा रहा है। दरअसल एमएसपी पर सरकार खरीद चालू रहे और उससे कम पर फसल खरीदने को अपराध घोषित करना इतना आसान नहीं है जितना किसान संगठनों को लग रहा है। सरकार के लिए ऐसा करना मुश्किल क्यों है? ये जानने से पहले ये जानना जरूरी है कि एमएसपी क्या है और ये तय कैसे होता है। किसानों के हितों की रक्षा करने के लिए देश में न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी की व्यवस्था लागू की गई है। अगर सभी फसलों की कीमत बाजार के हिसाब से गिर जाती है तब भी केंद्र सरकार तय न्यूनतम समर्थन मूल्य पर ही किसानों से फसल खरीदती है ताकि किसानों को नुकसान से बचाया जा सके। किसी फसल की एमएसपी पूरे देश में एक ही होती है। भारत सरकार का कृषि मंत्रालय कृषि लागत और मूल्य आयोग कमिश्नर फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइजेज CACP की अनुशंसाओं के आधार पर एमएसपी तय करता है। इसके तहत सभी 23 फसलों की खरीद की जा रही है। इनमें 23 फसलों में धान, गेहूँ, ज्वार, बाजरा, मक्का, मूंगफली, सोयाबीन, तिल और कपास जैसी फसलें शामिल हैं। एक अनुमान के अनुसार देश में केवल 6% किसानों को एमएसपी मिलता है, जिनमें से सबसे ज्यादा किसान पंजाब, हरियाणा के हैं और इस वजह से नए बिल का विरोध भी इन इलाकों में ही ज्यादा हो रहा है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि इसमें विवाद क्या है। एक अनुमान के मुताबिक भारत में 85% छोटे किसान हैं जिनके पास खेती के लिए 5 एकड़ से छोटी जमीन है। RS गुमन का मानना है कि एमएसपी के नीचे खरीद को अपराध घोषित करने पर विवाद खत्म नहीं होता दिख रहा है। तीनों कानून को वापस लेना ही एकमात्र रास्ता है। फिलहाल कानून वापस लेने पर सरकार राजी होती नहीं दिख रही है। लेकिन पूर्व कृषि सचिव सिराज हुसैन कहते हैं कि इसका एक रास्ता है, सरकार किसानों को डायरेक्ट फाइनेंशियल सपोर्ट दे, जैसा किसान सम्मान निधि के जरिए किया जा रहा है। और दूसरा उपाय है कि किसान दूसरी फसलें भी उगाएं जिनकी मार्केट में डिमांड है। अभी केवल गेहूं, धान उगाने पर किसान ज्यादा जोर देते हैं और दलहन और ऑयल सीड पर किसान कम ध्यान देते। इससे मार्केट का डायनेमिक्स बना रहेगा।